गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 11 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है भागवत का सब कुछ श्री कृष्ण की ही लीला है। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराणों में जो सिरमौर है उसी पुराण के बारे में ब्रह्म पूज्य महाराज श्री ने समय समय से जो लेख लिखवाए थे तो 2 खंडों में छपा है। भागवत दर्शन प्रथम खंड में भूमिका में लेख में ये बात महर्षि ने बताई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और इतना ही नहीं, जहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है अन्य स्कंधों में, 10वां स्कंध तो पूरा का पूरा ही कृष्ण लीला का है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पर अन्य स्कंधों में जहाँ लगता है कि अन्य अन्य देवताओं, अवतारों, राजाओं आदि की चर्चा की गई है। महर्षि आज बताएंगे कि वहाँ पर भी व्यास जी ने संकेत कर दिया है कि वो सब भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। आज के पृष्ठ में चरित्र और लीला में क्या अंतर होता है, इस पर भी महर्षि प्रकाश डालेंगे। और ये जो ठाकुर जी हैं उनका चरित्र नहीं है, लीला ही है। शुरू में महर्षि कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के अमुक प्रकरण में ही भगवान श्री कृष्ण की लीला है, यह कहना नहीं बनता। 12 स्कंद हैं तो लगता है कि 10वें स्कंद में ही लीलाओं का वर्णन है और अन्यत्र और बातें हैं। तो महर्षि कह रहे कि ये बात ये कहना नहीं बनता, यानी ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं? भागवत का सब कुछ श्री कृष्ण की ही लीला है। जहाँ जो भी जिस स्कंद में, जिस अध्याय में है ना, जो भी व्यास जी ने वर्णन किया है वो सब भगवान कृष्ण की ही लीला। तो महाराज 10वें स्कंद में तो पता लग जाता है, बाकी स्थान में जहाँ कृष्ण का वर्णन है वहाँ तो पता लग जाता है, बाकी अन्य अन्य नामों से जो वर्णन है तो वो कहाँ कैसे पता लगे कि वो सब कृष्ण की लीला है। अगले वाक्य में बता रहे हैं उसका प्रकाश, अर्थात भगवान कृष्ण की ही लीला है सब कुछ, कहीं व्यक्त रूप से है और कहीं अव्यक्त रूप से। तो व्यक्त रूप से वाला तो पता लग जाएगा, 10वें स्कंद में पता लग जाएगा। अन्यत्र भी कृष्ण का नाम लेकर जो लीलाएं आई है अन्य स्कंधों में, उसका भी पता लग जाएगा। पर जहाँ नहीं पता लग रहा है तो वहाँ महर्षि कह रहे हैं कि वो अव्यक्त रूप से है, व्यक्त रूप से नहीं है, अव्यक्त रूप से। तो फिर अव्यक्त रूप का वो कृष्ण की ही लीला है, ये कैसे आपने इसका निर्णय दिया? उसका कारण बता रहे हैं। जहाँ अव्यक्त रूप से है वहाँ भी सहृदय लोगों के लिए संकेत विद्यमान है। यानी कुछ न कुछ व्यास जी ने ऐसे श्लोक रख दिए हैं
कि जो सहृदय अर्थात जो भावपूर्ण अपने हृदय से भागवत का अनुसंधान स्वाध्याय करते हैं तो उनके लिए संकेत है। कैसे? ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, दैत्य, देवता और सभी पदार्थों को, यानी क्या क्या गिनावे, सभी पदार्थों को कहने से जो नहीं भी गिनाया गया है उसका भी समावेश कर लेना। इनको स्थान स्थान पर भगवत स्वरूप बतलाकर भावुक भक्त और तत्वज्ञ के लिए इस बात का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है, जिससे कि जहाँ जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य गुप्त रखकर विहार कर रहे हैं वहाँ भी उन्हें पहचाना जा सके। वाक्य लंबा है। महर्षि इस वाक्य में ये कहना चाह रहे हैं कि मानो कि किसी स्कंद में, किसी अध्याय में हम देख रहे हैं वहाँ कृष्ण का नाम ही नहीं है, वहाँ तो कोई ऋषियों का वर्णन है या राजा मनुष्य वगैरह, मतलब राजाओं का वर्णन है 9वें अध्याय में, 9वें स्कंद में, पशु पक्षी है ना। तो भगवान ने पक्षी रूप में भी अवतार लिया, पशु रूप में भी अवतार लिया, है ना, नृसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा पशु। तो दैत्य देवता है ना, तो ये तो बहुत अध्याय में वर्णन है दैत्यों का, देवताओं का, उनका जो आपस में युद्ध आदि है, और सभी पदार्थों का अन्य अन्य जो शब्द प्रयोग किए गए हैं स्थान स्थान पर भगवत स्वरूप बतलाकर। तो वहाँ भगवान व्यास जी ने बताया है कि वो और कोई नहीं है, वो तो स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में लीला कर रहे हैं। तो ऐसा जब संकेत दे दिया तो उससे क्या होगा कि जो भावुक भक्त हैं उनका भी समाधान हो गया कि भाई हमारे इष्ट ही सब रूपों में है, सिया राम में सब जगह जानी। और तत्वज्ञ जो तत्व का विचार करते हैं, है ना, जो तत्व के विचार करने में कुशल हैं, तत्व के जो जानकार हैं, उनके लिए इस बात का स्पष्ट संकेत कर दिया गया है। जब वहाँ कह दिया कि वो भगवत स्वरूप ही है तो और उससे और ज़्यादा क्या कहें। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में वो लीलाओं का वर्णन कर देते हैं। वो अन्य अन्य नामों से क्यों किया उसका रहस्य बता रहे हैं, जिससे कि जहाँ जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य गुप्त रखकर विहार कर रहे हैं। भगवान की अपनी मौज है, कहीं पर वो प्रकट रूप से विहार कर रहे हैं 10वें स्कंद में, और अन्यत्र अपना जो अपने ऐश्वर्य को गुप्त रखा है। और देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि आदि, तो इन रूपों में वो विहार कर रहे हैं, क्योंकि ऐश्वर्य उनका जो है वो तो छिपा नहीं रहता। पूतना आई, अब ये तो छोटे से मुश्किल से 6 दिन के बालक है, तो पूतना को मार डाला, उद्धार कर दिया उसका। तो ये तो उनका ऐश्वर्य है जो कि स्पष्ट है, पर कहीं कहीं अपने ऐश्वर्य को गुप्त रखते हैं। दैत्य हैं, दैत्य के रूप में क्या ऐश्वर्य है, देवताओं द्वारा पराजित कर दिए गए, है ना। तो वहाँ पर वो ऐश्वर्य गुप्त है, यानी लीला है। क्या है? हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है। तो वहीं भागवत में बता दिया कि ये दोनों कौन हैं। बोले इनके पार्षद हैं। पार्षद को शाप मिल गया था सनातन सनत कुमारों का, तो उसके कारण ये लोग दैत्य बन गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, तो ये कौन है? भगवान के पार्षद हैं। तो इस प्रकार
संकेत, यानी अगर कथाओं को ठीक तरह से पढ़ेंगे तो पता लगता रहेगा कि भगवान ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं। वहाँ भी उन्हें पहचाना जा सके। संकेत क्यों कर दिया? ताकि जो तत्वज्ञ हैं, जो सहृदय भावुक भक्त हैं, वो उनको पहचान सके। अब एक प्रश्न है कि पूरे भागवत में रस ही रस है, पर सरस, सरस्तर, सरस्तम, यानी रस में भी सामान्य रस, उससे भी ज़्यादा बढ़ के रस और अत्यधिक रस। तो अत्यधिक रस कौन से स्कंद में है? महर्षि बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं में यदि आनंद के लिए ही सरस, सरस्तर और सरस्तम का लीला भेद किया जाए तो कहना पड़ेगा कि दशम स्कंद में वर्णित लीलाएं अत्यंत सरस्तम है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि उन जगह ऐश्वर्य छिपा हुआ है तो कहाँ समझ में आता है ना। जो बहुत भावुक हृदय के उच्च कोटि के भक्त हैं या तत्वज्ञ हैं, वो तो उस बात को पकड़ लेंगे। तो सामान्य व्यक्ति तो है ना, हिरण्यकशिपु को गाली देगा, हिरण्याक्ष को गाली देगा, क्योंकि भगवान के विरुद्ध लड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए सरस्तम तो भगवान की जहाँ स्पष्ट लीलाएं हैं दशम स्कंद में, अत्यंत सरस्तम तो उसी को मानना पड़ेगा। इस विषय को स्पष्ट समझने के लिए लीला और चरित्र का सूक्ष्म अंतर जान लेना भी आवश्यक है। यहाँ पर ये आज का शीर्षक है ना कि भागवत का सब कुछ श्री कृष्ण की ही लीला है। तो पहले हम ये तो समझें कि लीला कौन करता है और चरित्र कौन करता है। सबसे पहले चरित्र को समझा रहे हैं। चरित्र हमारे आपके द्वारा होगा, मनुष्यों द्वारा होगा, है ना। यानी जो भगवान नहीं है उनके द्वारा चरित्र होगा। तो चरित्र का एक उद्देश्य होता है, उसमें कर्तृत्व का भी कुछ न कुछ अंश रहता ही है, चाहे वह बाध्यतानुवृत्ति से ही क्यों न हो। चरित्र का एक उद्देश्य होता है, का अर्थ है कि महाराज श्री शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जन्म लिए। अब जन्म लेने के बाद उनका चरित्र जितना भी हम लोग जानते हैं, उनका चरित्र अलग से तो नहीं लिखा गया, पर उनके गुरुजी उड़िया बाबा जी, उनका चरित्र लिखा हुआ है, हमारे महाराज जी। तो ये जो चरित्र लिखे जाते हैं महापुरुषों के, महर्षि कह रहे हैं उसमें कर्तृत्व का भी कुछ न कुछ अंश रहता ही है। यानी ऐसा नहीं है कि भक्त लोग अपने सद्गुरु के चरित्र को लीला के रूप में ही उनकी श्रद्धा है इसलिए वैसे वर्णन करते हैं, वो बात अलग है। परंतु जो मनुष्य है, मरण धर्मा है ना, तो उसका जो चरित्र होता है तो उसमें कर्तृत्व का क्या अंश है? कोई अंश नहीं है। उड़िया बाबा जी महाराज, महाराज श्री बोले नहीं, कर्तृत्व का अंश वेदांत सिद्धांत में इसको स्वीकार किया गया है, पर कर्तृत्व तो समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में ये बात आई है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब कर्तृत्व कहाँ रहा? बोले नहीं, उसको कहते हैं बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति यानी जब अज्ञान में थे, जब ज्ञान नहीं था, तब जैसे कर्तृत्व था, तो अब क्या है, वो बाधित हो गया। बाधित हो गया मतलब अब वो जान रहे हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने कराने वाले ठाकुर जी हैं। तो उसकी अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति होती है मतलब उनको ये पता रहता है कि मैं करने कराने वाला नहीं हूँ, परंतु जो है जैसे उनका अभ्यास है अज्ञान काल में। अज्ञान काल में क्या अभ्यास था कि सबके कल्याण के लिए करते थे, साधना करते थे, भजन करते थे, है ना। तो वो भजन, वो जो दत्तावधू जी आए, उनको क्या आवश्यकता है माला फेरने की?
उनका तो काम बन गया और वो चलता रहेगा। उसको कहते हैं बाधितानुवृत्ति, यानी भले उसकी आवश्यकता नहीं है परंतु अभ्यास बन गया है। हमारे महाराज श्री रात को 1:30 बजे बैठ जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहते थे। तो उनका जो जब साधना कर रहे थे उस समय इस प्रकार बैठते थे तो उनका अभ्यास बन गया। अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद भी वो बैठते थे। तो ये इसी को कहते हैं बाधितानुवृत्ति। तो बाधितानुवृत्ति से कुछ न कुछ वो करते रहते हैं तो उतने समय उनका कर्तृत्व मान लो। चरित्र में चाहे कर्ता की भावना से और चाहे लोगों की भावना से जगत के हित का उद्देश्य समाविष्ट रहता है। ध्यान देना। अरे भाई, जब बाईपास हो गया, बाईपास होने के बाद पत्र में स्वयं उन्होंने लिखा है कि अब सिर्फ भगवान का नाम लेना है ना, और कोई काम नहीं करना है। तो फिर ये दुनिया भर का वीडियो कॉन्फ्रेंस और है ना, यहाँ आए उसके पहले बोले कि हम वहाँ गए थे, यहाँ गए थे और उसमें बहुत परिश्रम हो गया और उससे फिर हमारी हार्ट मतलब ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये क्या है? उसी को महाराज जी बता रहे हैं। चरित्र में चाहे कर्ता की भावना से और चाहे लोगों की भावना से जगत के हित का उद्देश्य समाविष्ट रहता है। इसलिए जब हमने कहा उनको भाई आपने पत्र में लिखा तो फिर इस प्रकार बाईपास के बाद इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत थी, जब आपने स्पष्ट लिखा है कि अब सिर्फ भजन करना है। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि महाराज श्री की सेवा, यानी गुरु महाराज की सेवा। तो गुरु महाराज की सेवा वो उनका पूरे जीवन भर का अभ्यास है। तो गुरु महाराज की सेवा का अभ्यास जो है वो तो जाएगा नहीं। तो इसलिए वो चाहे लोगों की भावना से कहो या स्वयं की भावना कहो, है ना, जगत के हित का उद्देश्य कि भाई ये लोग संसार में लगे हैं और उससे दुखी हैं, तो जब नाम स्मरण करेंगे, इस प्रकार नियम लेंगे कि भाई प्रतिदिन मुझे इतना नियम करना ही है, तब न इनका कल्याण होगा। अच्छा, चरित्र की बात छोड़ दीजिए, हमको ठाकुर जी की बात बताइए। अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, परंतु लीला भगवान की मौज है, वह केवल लीला है, यानी वहाँ कोई हित की भावना या है ना कर्तापन हो, ये सब कुछ नहीं। तो फिर महाराज ये कैसे पता लगे कि लीला कर रहे हैं कि चरित्र है? सुनो, अब तक ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो अंतर्यामी के समान भगवान के हृदयगत संकल्प को जानकर यह कह दे कि उन्होंने इस उद्देश्य से, इस प्रयोजन से यह लीला की है। यानी असंभव है। भगवान जो हैं वो तो उनकी मौज है, तो वो मौज से ही ये सब चला रहे हैं। तो उसमें कोई ये कहे कि इस प्रयोजन से अब ये ऐसा हो गया, उसने इतना भजन किया इसलिए उसको दर्शन दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, भजन करने के कारण दर्शन दिया तब तो फिर भजन मुख्य हो गया, भगवान की कृपा गौण हो गई। भक्त लोग ऐसा कभी नहीं मानते। भक्त लोग हमेशा यही मानते हैं कि हमारी तो कोई योग्यता नहीं थी, भगवान ने कृपा करके हमको दर्शन दिया। भगवान कर्ता होकर भी अकर्ता और भोक्ता होकर भी अभोक्ता है। यही भगवान की विशेषता है। दिख रहे हैं, पूरा सब चला रहे हैं, संसार की सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसका संहार कर रहे हैं, तो कर्तापन तो है ही है। बोले कर्ता होते हुए भी अकर्ता है और भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है। इसीलिए माटी खाई तो यशोदा ने पूछा, है ना, ये सब बच्चे कह रहे हैं, बोल दिए कि हमने नहीं खाई। तो भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता है। इसी से लोग लीला का प्रयोजन सोचने जाकर लीला का स्वरूप ही भूल जाते हैं। तो लोग जब ये व्याख्या करने लगते हैं कि ये लीला क्यों की, तो उसमें ये ठीक है, व्याख्या कर दो, उसमें कोई गलत नहीं है, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये उनकी मौज है। जब वो उसको सच्चा समझने लगते हैं प्रयोजन की, भाई ये प्रयोजन जो मैंने
निकाला, इसी प्रयोजन से लीला करी, तो वो लीला का स्वरूप ही भूल जाते हैं। लीला का स्वरूप क्या है कि शुद्ध रूप से वो भगवान की मौज है, उसमें कोई प्रयोजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालो भले अपने आनंद के लिए, उसकी मनाही नहीं है, पर कोई ये कहे कि ये जो मैंने बताया इसी कारण भगवान ने ऐसा किया, तो वो मूर्खता है। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या होगा, और उन्हें अपने जैसा ही मानव चरित्र सूझने लगता है। अरे भाई, जब हम हैं वैसे ही भगवान है, तो ये और गलती हो गई। ऊपर बताया ना, मानव चरित्र में तो उद्देश्य रहता है ना, वहाँ कर्तृत्व की भावना रहती है। तो अब वो मानव चरित्र को ही ईश्वर में लगा रहे हैं, तो ये गलती हो गई। अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि ये जो नासमझ लोग हैं, विचारहीन लोग हैं, वो तो जीव धर्म और भगवत धर्म का भेद तक नहीं कर सकता, है ना। तो जीव धर्म क्या है और भगवत धर्म क्या है? धर्म, परम धर्म और भागवत धर्म। तो भगवत धर्म भक्ति को कहते हैं। तो जीव धर्म जो है वो तो सामान्य, सत्य बोलो, कल परसों आया धर्म के लक्षण, तो वो जीव धर्म है। भगवत धर्म क्या है? भगवत धर्म में भगवान की मुख्यता है। वो भक्त जो है, अजामिल है, नारायण को बेटे को पुकारा, पर भगवान के पार्षद आ गए, है ना। तो भगवत धर्म की और विशेषता है। तो सामान्य व्यक्ति जो है, विचारहीन मनुष्य है, उसको तो इतना ही नहीं पता कि सामान्य जीव लोग जो हैं उनका धर्म और जो भक्त लोग हैं उनका धर्म, है ना, तो उसमें तो बहुत बड़ा अंतर है। भक्त की तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो जब इतना ही उसको नहीं पता है, तो भगवान की तो बात ही अलग रही। अरे भक्त का ही उसको नहीं पता कि भक्त कैसे होते हैं। अम्बरीश दुर्वासा जी गए, है ना, कृत्या प्रकट कर दी। अरे तूने पारायण कर लिया? हम गए थे स्नान करने, और तेरी ये मजाल, तेरे ये दुस्साहस की हमारे आने के पहले ही पारायण कर लिया। भले उन्होंने जल से ही आचमन किया, नाराज हो गए। अब वो कृत्या को तो मार ही डाला उसने चक्र ने, और अम्बरीश के, उसके दुर्वासा जी के पीछे लग गया। और बड़े परेशान, जामे ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह जामे, बोले हम नहीं कुछ कर सकते। तब नारद जी ने समझाया, है ना, बल्कि भगवान ने ही उनको भेजा कि वहीं जाओ अम्बरीश के पास, है ना। तो कहने का मतलब, भगवत धर्म ही जब नहीं समझते तो भगवान की तो बात ही अलग रही। हो क्या रहा है, मनुष्य तो अपने से उन्नत स्तर के मनुष्यों का ही धर्म नहीं समझ सकता। अरे भगवत धर्म की बात सोचो, छोड़ दो। अपने से उन्नत कोई मनुष्य है, हमारे आश्रम में रह रहा है, अरे काहे का है, सब पाखंडी है ना। वो तो उसी को नहीं समझ रहा है। भक्त को और भगवान को समझना तो और कठिन है। वह तो यही चाहेगा कि भगवान भी हमारी तरह मर्यादा में बंधे रहें और हमारी बुद्धि के अनुसार चले। यानी मूर्खों की बात बता रहे हैं महाराज श्री कि उनको भगवान की लीला कहाँ समझ में आएगी। अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम 2 पैराग्राफ में पूरा कर रहे हैं। भगवान की लीला हो रही है, वह सहज है, स्वाभाविक है। एक है सृष्टि लीला और एक है अवतार लीला। जब अवतार लेते हैं भागवत के 10वें स्कंद में और अन्यत्र भी रामायण में अवतार काल की लीलाओं का वर्णन है। सृष्टि लीला जो है भगवान सृष्टि के रूप में है, तो सृष्टि लीला तो अभी भी चल रही है। तो सहज सृष्टि लीला भगवान की चल रही है। उसी को कह रहे हैं महाराज श्री कि भगवान की लीला हो रही है, वह सहज है, स्वाभाविक है। तो हो रही है का मतलब, अरे भाई ये कहना चाहिए था ना कि भगवान की लीला हुई थी, अभी कहाँ हो रही है? नहीं, अभी भी हो रही है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, है ना। और ये सब अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के रोम रोम में निकल रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है, स्थिति उनका पालन हो रहा है, प्रलय हो रहा है। ये सब निरंतर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है।
तो ये जो लीला हो रही है उसमें न उद्देश्य है, न प्रेरणा है, न भूत भविष्य का विभाग है, और न तो वर्तमान की ही वहाँ तक पहुँच है। यानी लीला को समझने जाएंगे तो ये जो अभी वाक्य मैंने पढ़ा, ये बहुत 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 उच्च कोटि के साधक इसको समझ पाएंगे। हम तो अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ बुद्धि नहीं काम करेगी। वहाँ तो शास्त्र और गुरु जो बता रहे हैं उसको पहले श्रद्धा से मान लो और फिर बाद में आगे उसका अनुभव होगा। तो उसी को बता रहे हैं कि लीला में सचमुच में तो न उद्देश्य है, न प्रेरणा है, और वहाँ काल की भी पहुँच नहीं है। तो फिर ये लीला करते क्यों हैं ठाकुर जी? जो उसे जानेंगे, मानेंगे, है ना, उसका रस लेंगे, वे भगवान से एक हो जाएंगे। लीला करने का उद्देश्य यही है कि हम इस रहस्य को जान लें। ये सृष्टि क्या है? कुछ नहीं है, तो सब ठाकुर जी का खेल है, लीला है। तो इसको जब जान लेंगे, मान लेंगे और उसका रस लेने लगेंगे तो हम भगवान से एक हो जाएंगे। भगवान की लीला से जिस यश का स्वाभाविक विस्तार होता है उसको गाकर, सुनकर, स्मरण करके अब तक कितने लोग कृतार्थ हो गए और आगे कृतार्थ होंगे, इसकी गणना नहीं की जा सकती। इस वाक्य में महाराज श्री बता रहे हैं, है ना, मीरा आई, चैतन्य महाप्रभु आए, नरसिंह मेहता आए, कितने भक्त आए, और उन्होंने क्या किया? भगवान की लीला से जिस यश का स्वाभाविक विस्तार होता है उसको गाया, भक्तों ने उसको गाया। और पहले गाने के पहले उन्होंने अपने गुरुओं से सुना, उसका स्मरण करते रहे पूरी जिंदगी भर, और इस प्रकार वो स्मरण करके, सुन के, गाकर क्या हुआ उनका? अरे वो तो कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, यानी उनका जन्म मरण का चक्र ही छूट गया, कृतार्थ हो गए। बोले अब तो कलयुग आ गया महाराज, अब तो कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी जो सुनेंगे, गाएंगे, स्मरण करेंगे, है ना, वो भी कृतार्थ होंगे। बोले इसकी कोई लिस्ट है कितने हुए और कितने अब होंगे? इसकी गणना नहीं की जा सकती। अब अगले वाक्य में बता रहे हैं कि ये जो मूर्ख लोग हैं जो इस लीला को नहीं समझते, यदि कोई भगवान की लीलाओं को भी प्रयोजन से प्रेरित, कर्म बंधन से विजड़ित, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मर्यादित समझने की भूल करेंगे, उनका महाराज क्या होगा? वे स्वयं स्वरूप से च्युत होकर जगत जाल में जकड़ जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्मो फिर मरो। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, संत समझा रहे हैं, उनकी श्रद्धा ही नहीं है। वो अपनी बुद्धि से ही, है ना, हम ये बात नहीं मानते, है ना, चलो मत मानो, ठाकुर जी का क्या बिगड़ता है, और तुम तो मरे। अंतिम पैराग्राफ में महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की लीला अनादि है, अनंत है, एक रस है और स्वरूप है। तो लीला अनादि अनंत है और उनका स्वरूप ही है, तो एक रस है। एक रस का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि कभी कभी तो लीला होती है और कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, तो वहाँ राग द्वेष हो जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। एक रस का मतलब जो भी दिखाई दे रहा है, जिस रूप में भी दिखाई दे रहा है, देवताओं और दैत्यों का युद्ध भी हो रहा है, वो भी लीला है ना। तो इसलिए इसको कहेंगे एक रस है। व्यक्ति को लगता है कि एक रस का अर्थ है कि वहाँ आनंद ही आनंद रहे, ऐसा नहीं है। आनंद भी, दुख भी, है ना, जो कुछ भी भाव बनते हैं वो सब लीला है। किसके लिए? हम लोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान की दृष्टि से वो सब लीला हो रही है।
हम लोग क्योंकि अज्ञान में हैं तो इसको संसार को सत्य मान रहे हैं। तो संसार को सत्य मान रहे हैं, इसीलिए बीच बीच में बताया कि मूर्ख लोग तो इतना भी नहीं समझ पाते, है ना, उन्नत मनुष्यों का धर्म नहीं समझ पाते, तो भक्त लोगों का क्या समझेंगे, और भगवान का तो समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए उनका भी बीच बीच में वर्णन कर दिया। तो वो क्यों हैं, उसमें कारण क्या है, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसमें न क्रिया है, न संकल्प है, न स्पंदन है, और न ही प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय आदि का भेद है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसी जो लीला है उस लीला में क्रिया को लाने की जरूरत नहीं है, संकल्प को भी लाने की जरूरत नहीं है। ये तो सब हमारे अज्ञान के कारण हम लोग ऐसा मानते हैं। वहाँ भगवान की लीला में कैसे क्रिया, कैसा संकल्प, स्पंदन वगैरह और भी बहुत सारी बातें हैं, सबका निषेध कर रहे हैं। तो बोले और नहीं तो महाराज जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय मांडुक्य उपनिषद में आया है वो तो सब लीला में मानना पड़ेगा। बोले वो भी सब नहीं है। प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय यानी ये सब मांडुक्य में आया है। प्रथम का अर्थात जागृत, द्वितीय का अर्थात स्वप्न, तृतीय का अर्थात सुषुप्ति, तुरीय का अर्थात समाधि रूप से, तत्व रूप से जो है, तो उसका भी भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? सबका निषेध कर रहे हैं। न क्रिया है, न संकल्प है, न स्पंदन है, और न ही ये चार चीज़ें प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय आदि का भेद है। यानी वहाँ तो अभेद है, वहाँ तो ठसाठस ठोस सच्चिदानंद घन परमात्मा, और उसी में ये सब बिना हुए भास रहा है। वही इसकी लीला है। वह लीला है इसलिए ज्यों की त्यों लीला है। तो इसलिए वहाँ कोई अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ज्यों की त्यों वो लीला ही है। ये बहुत गंभीर है ये पृष्ठ, यद्यपि इसको 11 मार्च में ले लिया है, पर इसका जो भाव है वो बहुत गहरा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।